कंगाली से बेहाल पाकिस्तान में लोगों को अब भारत की याद आने लगी। महंगाई से बेहाल हो चुके लोगों को लग रहा है कि उन्हें हिंदुस्तान चले जाना चाहिए, जहां उन्हें स्वाभिमान के साथ आसान और महफूज जिंदगी मिल पाए। वहां के लोगों के इन बयानों ने पाकिस्तान के नेताओं की आंखें खोलकर रख दी। इससे बेहतर हम इंडिया चले जाएं। हर बात पर हिंदुस्तान को कोसने वाले पाकिस्तान के नेताओं के ये बयान बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की सरकार लोगों में राष्ट्रवाद को जगाना तो दूर, राष्ट्रीय शर्म की वजह बन रही है। जिस मुल्क में पैदा हुए, जहां का खाया, जहां जीवन काटा, अब उस मुल्क में रहना पाकिस्तान के लोगों को बोझ लगने लगा है। इसीलिए लोग खुलकर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। हम यहाँ से निकल जाएं, इससे बेहतर हम इंडिया चले जाएं। जिसकी वजह है पाकिस्तान के नेताओं के काले कारनामे, जिन पर रोज कोई नई रिपोर्ट पर्दा उठा रही है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के नेताओं के महंगे शौक और रईसी की पोल खोल दी। पता चला कि 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हेलीकॉप्टर की यात्राओं पर खर्च किए गए। मतलब ये वो यात्राएं थी जो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के लिए कर रहे थे। हेलीकॉप्टर पर 2019 से 2021 तक 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए गए। इसके अलावा उनकी यात्राओं पर सरकारी खजाने से 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। ऐसा नहीं है कि बस इमरान खान ही खजाने को दोनों हाथों से लुटा रहे थे। रिपोर्ट में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र है। नवाज शरीफ ने 45 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए एक अलग कैंप ऑफिस बना लिया था। पाकिस्तान के हुक्मरान याशें करते हैं सारी, लेकिन ये हम लोगों का किसी को परवाह को नहीं है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई जब पूरा पाकिस्तान महंगाई की आग में झुलस रहा है। इसीलिए लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि इस बार तो मुस्लिम देशों के संगठन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। खबर है कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें और भारत से दोस्ती कर ले। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। वहां का हर नेता केवल कश्मीर का राग अलाप कर राजनीति करता आया है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलकर वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। सऊदी अरब और UAE जैसे बड़े मुस्लिम देशों के असर वाले संगठन OIC ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को तो इन देशों से केवल कर्ज चाहिए था, लेकिन इस बार उससे मिल गई कश्मीर को भूलने की नसीहत। और पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे और हिंदुस्तान से दोस्ती कर ले, ताकि वो विकास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ पाए। इन बड़ी ताकतों ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी कि हिंदुस्तान से दोस्ती करते ही उसकी ज्यादातर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इस बीच नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन ने रूस को सीधी जंग की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन जंग के बीच उसके पड़ोसी देशों में घुसने की कोशिश की तो नेटो के सब्र का बांध टूट जाएगा और रूस और नेटो देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस की नीयत में खोट है और मुमकिन है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भी घुसपैठ करे। यानी नेटो की मिलिट्री कमेटी के चेयरमैन का इशारा पोलैंड की ओर था, जो यूक्रेन का साथ भी दे रहा है और नेटो देशों की मदद यूक्रेन तक पहुंचाने का रास्ता भी है। और इसी वजह से रूस की बुरी नजर पोलैंड या फिर बाल्टिक देशों पर पड़ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो नेटो चुप नहीं बैठेगा। यानी रूस से भिड़ने के लिए नेटो तैयार बैठा है। उसकी ये धमकी ऐसे समय आई जब अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों की खेप देने का ऐलान किया, जिसे सुनकर पुतिन भड़क उठे थे और उन्होंने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी थी, जिसकी पुष्टि खुद यूक्रेन की सेना ने की थी। माना जा रहा है कि पुतिन ने यह बड़ा वार अमेरिका समेत नेटो के दूसरे देशों तक संदेश पहुंचाने के लिए किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेटो देश यूक्रेन की मदद करें। लेकिन यूक्रेन तक मदद पहुंच रही है, वो भी लगातार, जो रूस का गुस्सा बढ़ाने के लिए काफी है। माना जा रहा है कि नेटो को इसी वजह से लगा कि पुतिन कभी भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में घुस जाएंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM